जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गोर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको 12th डिप्लोमा और हर कंपटीशनल एग्जाम में आपका मार्गदर्शन करेगा। आज का ये शानदार कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल सीरीज में आपकी हेल्प करेगा। साथियों, आज का शानदार कंसेप्ट है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाए तो उसकी वजह से टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, उस टॉर्क की शानदार एक्सप्रेशन क्या होगी। साथियों, इस एक्सप्रेशन में 3 बेसिक कंसेप्ट है जिसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। टॉर्क, डाइपोल, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज रोटेटिंग फोर्स। सिंपल वर्डिंग में कहें तो रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज कैलकुलेटेड बाय फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे टॉर्क क्वांटिटी का जन्म होता है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। साथियों, टॉर्क क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट है इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन मीटर अर्थात जूल भी कही जा सकती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। यह एक पेयर है इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। इसकी स्ट्रेंथ डाइपोल मोमेंट होती है। डाइपोल मोमेंट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड स्मॉलर डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मीन्स डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू 2E और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। थर्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते ही हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम न्यूटन पर कूलम्ब में मापते हैं। तो साथियों, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है और इसे हम इलेक्ट्रिक लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन इज द स्ट्रेट और कर्व लाइन टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो साथियों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक लाइन और फोर्स के बीच में यदि गैप सेम हो तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का दर्जा देते हैं। क्योंकि यदि गैप सेम हो तो यह कहा जाता है कि इसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी। तो आपके स्क्रीन पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मतलब यहाँ पे -Q है, यहाँ पे +Q है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ऑफ 2A। कन्फर्म दोस्तों।
तो आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है और इस इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें साथियों? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, उस साइड नेगेटिव चार्ज है, तभी तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। आपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसी प्रकार नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है which is a pair of equal and opposite charges separated by small distance to a, and on it there is a force acting on it on the ends। तो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो है Q इंटू ई। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज Q इंटू ई। तो साथियों हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण देखा कि आखिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एंड्स पर फोर्स कितना महसूस होता है। और आपने देखा दोस्तों कि एंड्स पर मतलब ए और बी पर इक्वल फोर्स लग रहा है बट इट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। टॉर्क का सिग्निफिकेंस क्या होता है? टॉर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि यदि कोई इंक्लाइंड बॉडी हो उसके एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। When a body is having at the ends equal and opposite force, then it start to rotate। आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, जैसे ये पेन ले लिया, इसके एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाए, मैंने एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो क्या होगा? देखो देखो देखो, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। तो साथियों जैसा कि आपको इस तस्वीर से क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इसके एंड्स पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इस रोटेटिंग फोर्स को कैसे निकालें, इस टॉर्क को कैसे निकालें? तो साथियों टॉर्क का मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, फोर्स की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर आई, क्या? Q इंटू ई। हमारा फोर्स जो आया है वो क्या है? Q इंटू ई। अब रही बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, इसको आगे बढ़ाइए और इसे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए एट द पॉइंट C। तो यहाँ पे जो BC है ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। अब रही बात BC कैसे निकालें, तो साथियों इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस राइट एंगल ट्राइंगल ABC में ये परपेंडिकुलर है
ये बेस है, ये हाइपरटेन्यूज है। पहचान, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपरटेन्यूज होता है, जो बच गया वो बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपरटेन्यूज हुआ। क्लियर? तो यहाँ पे जो निकालना हो उसे ऊपर रखते हैं, जो दिया हुआ उसे नीचे रखते हैं। तो साथियों ये आपका है परपेंडिकुलर, ये है आपका हाइपरटेन्यूज। और परपेंडिकुलर व हाइपरटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर? तो BC हमें कैलकुलेट करना है। AB क्या दे रखा है? 2A। तो BC/2A क्या आ गया? साइन थीटा। तो BC की वैल्यू आ जाएगी 2A साइन थीटा। BC कम्स आउट ऑफ 2A साइन थीटा। इसे हम 3 मान लेंगे। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब फोर्स हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पता चल गया। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो ही चीज तो निकालनी थी दोस्तों। तो फोर्स निकाला, QE आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, 2A साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दी। तो इसीलिए टॉर्क आ जाएगा। फोर्स क्या हमारा? QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2A साइन थीटा। क्लियर? तो Q और 2A को हम एक साथ लिख सकते हैं, E साइन थीटा। वाओ, कितना आसान है ना? तो साथियों टॉर्क हम बहुत ही आसानी से निकाल पा रहे हैं। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हो गया QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2A साइन थीटा। हमने वहां पर रख दिया, तो आपके सामने ये गोर्जियस एक्सप्रेशन है। अब बताइए Q इंटू 2A क्या होता है? P माने तो डायपोल मोमेंट। तो टॉर्क की शानदार एक्सप्रेशन आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा। These are gorgeous, fantastic, जबरदस्त एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा, जो आप बहुत ही आसानी से डिराइव कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको सिंपल समराइज करके बताता हूँ। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है? QE, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 2A साइन थीटा, है ना दोस्तों? Q इंटू 2A क्या होता है? P। तो टॉर्क इज इक्वल टू P साइन थीटा। तो आपने देखा सबसे आसान एक्सप्रेशन है किसके? टॉर्क के। कंफर्म? अब इसमें आप चाहो तो कुछ स्पेशल केसेस भी लगा सकते हो। जैसे अगर डायपोल पैरेलल हो, यदि डायपोल पैरेलल हो मतलब थीटा 0 डिग्री हो, तो टॉर्क कितना होगा? पहला स्पेशल केस है कि यदि डायपोल पैरेलल रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उस समय टॉर्क कितना महसूस होगा? तो साथियों ऐसी स्थिति में टॉर्क होगा PE साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। इसलिए उस समय टॉर्क कितना होगा? 0। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है, उस समय टॉर्क 0 होगा। कंफर्म दोस्तों? सेकेंड स्पेशल केस है कि यदि डायपोल परपेंडिकुलर हो तो टॉर्क कितना महसूस होगा? यदि डायपोल परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, और यदि थीटा 90 डिग्री है तो टॉर्क हो जाएगा P साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो P इंटू 1, तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी TE। मतलब मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न होगा यदि डायपोल परपेंडिकुलर हो। तो साथियों आपने देखा कि कोई भी एक्सप्रेशन बड़े आसानी से सोल्व की जा सकती है यदि आपका बेस मजबूत हो। हमने आपको सबसे पहले
शानदार बेसिक कंसेप्ट सिखाए हैं और शानदार तरीके से आपको थ्योरी, एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल की डिग्री को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह शानदार एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। आप मजबूती के साथ पढ़ाई के कार्यक्रम को अपनाते रहें। याद रखिए, वही विद्यार्थी कामयाब होता है जो संकल्प और ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है। जैसे पंछी बिना दो पंखों के नहीं उड़ सकता, वैसे ही जब तक दृढ़ संकल्प नहीं होगा, जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक ज्ञान अर्जित नहीं होगा, तब तक कोई विद्यार्थी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप ऐसे ही गोरजस तरीके से पढ़ते रहेंगे, अपना कैरियर मजबूत बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और शानदार कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।